बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। असल में निश्चित तौर पर हमें ये मानना होगा कि हमें परमार्थ की कद्र नहीं है, भक्ति की कद्र नहीं है। भक्ति की बात करते हैं, परमार्थ की बात करते हैं, लेकिन जो भक्ति की कद्र होनी चाहिए हमारी नज़रों में, हमारी ओर से जो परमार्थ में तवज्जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही हमारी तरफ से। संसारी कामों को ही प्राथमिकता हम दिए जा रहे हैं। संसारिक कामों में ही हम तवज्जो लगाए हुए हैं। संसारिक काम की ही हम कदर सही मायने में करते आए हैं और कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार से हम संसार की कदर करते रहे, संसार के कामों में ही तवज्जो देते रहे, तो शायद हमने सोचा नहीं कि संसार में ही फंसे थे और संसार में ही फंस करके एक प्रकार से अपना विनाश कर बैठेंगे। अगर हमें ये ठीक ना लगता हो कि ऐसा नहीं है, तो हम ये विचार करके देखें कि अगर हम किसी दुकान के मालिक हैं, कोई काम धंधा है हमारा, और रात के समय आधी रात को कोई ग्राहक आ जाता है अच्छी बिक्री करवाने वाला कि 2-3 हज़ार का सौदा लेना है। अगर हम एक दुकानदार हैं, बहुत ज़्यादा दूर हमारी दुकान ना हो, यानी मुमकिन हो, तो हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि रात को दुकान खोल कर भी हम 2-3 हज़ार का, चलो ना भी, अगर 10, 15, 20 हज़ार का सामान लेने आ जाए तो 1 किलोमीटर दूर जाकर भी हम अपनी दुकान को खोल करके 20,000 रुपये का सौदा उसको दे देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि 20,000 के सौदे में हम 3-4 हज़ार रुपये कमा लेंगे और वापस आके सो जाएंगे, आनंद माणेंगे, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, आनंदित हो जाएंगे। लेकिन सोचें, कौन से आनंद को पा लिया हमने, क्या मिल गया? फिर भी चलो मना नहीं है ऐसा करने में भी, कहीं ना कहीं किसी की ज़रूरत को भी पूरा किया है और अपनी ज़रूरत को भी पूरा किया है। लेकिन फिर परमार्थ की राह में इस प्रकार की तंदुरुस्ती क्यों नहीं दिखाते? इतनी मुस्तैदी से परमार्थ की कदर क्यों नहीं? भजन कीर्तन में जाना हो तो अव्वल तो हम समय पर पहुंचते ही नहीं, हमें तो पहुंचने में ही देर हो जाती है। देर हो नहीं जाती बल्कि कर देते हैं और कोई ना कोई बहाना सोचते जाएंगे। और हमेशा के अगर हम लेट लतीफ़ हैं तो फिर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, कुछ बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ कहने वाला है नहीं, और हम किसी भी प्रकार से कोई जिल्लत महसूस तो हमें होती नहीं, भीतर से बाहर से। कोई न कहे तो क्या हम जैसे मन मर्जी से अगर हम इस जीवन को खर्च करते चले जाएंगे, व्यतीत करते चले जाएंगे, तो हमारे लिए क्या बड़ी खुशी की बात है। हिसाब तो चुकता होना ही है कि कितना कहाँ खर्च किया।
एक इंसान भी एक इंसान को कुछ उधार देता है, रुपए उधार देता है, तो वापस गिन गिन कर लेता है या नहीं? एक रुपया भी कम लेना कोई पसंद नहीं करता, कोई बहाना भी सुनना पसंद नहीं करता। बाकायदा इज्जत से वो रुपया अगर उसे वापस ना लौटाया जाए तो दूसरे दिन दूसरी बार खेल ख़त्म, फिर दोबारा हम कहीं और जाएं, वहाँ से फिर हमें ये सुविधा जो है समाप्त कर दी जाएगी। और अधिकतर तो ब्याज भी देना पड़ता है। सोचो कि हमें परमात्मा ने जो ये वक्त दिया, जितने समय के लिए हमें भेजा, जितने साल हैं, जितना समय है, जितने श्वास दिए हैं, क्या हमसे वापस हिसाब नहीं मांगेगा? भी इतना जो समय दिया था, इतने श्वास दिए थे, इसमें क्या क्या किया? श्वास तो हम वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन उन श्वासों में जो हमने कमाई की है उसका हिसाब तो बता सकते हैं। और यही इंतज़ार तो प्रभु कर रहे हैं कि हम जाकर बताएं कि कौन कौन सा श्वास कहाँ खर्च किया, तभी हमें बख्शिश मिलेगी, बख्शा जाएगा कि हमने श्वास श्वास में सुमरन किया, परमार्थ किया, भक्ति की कमाई की। तो श्वासों का मिलना सकारत हो गया, इस जीवन का प्राप्त होना सकारत हो गया। हम करोड़ों की परमार्थी दौलत प्राप्त कर सकते हैं सुमरन से, अरबों की दौलत। ये तो केवल जिक्र किया है, बल्कि सुमरन की कमाई का कोई मोल तोल नहीं है कि हमने कितनी कमाई करी। दुकानदारी में बैठ करके अगर 2-4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा कमा लेते हैं तो खुशी से फूले नहीं समाते, और ये सब यहीं पड़ा रहेगा। केवल वही सब अगर हम संसार के निमित्त ही करते रहे तो फिर परमात्मा के आगे क्या जाकर हिसाब बताएंगे कि हमने कितनी भक्ति कमाई, कितना सुमरन किया, कितना परमार्थ किया। अब हम अपने आप से पूछें कि हम कैसे दुकानदार हैं, कैसे व्यापारी हैं। भगवान ने भी हमें व्यापारी बनाकर भेजा है, सौदागर बनाकर भेजा है। खरीदने और बेचने का कार्य हम करने आए, कुछ देना है, कुछ लेना है। अब जो भगवान ने सौदा करने के लिए भेजा है, वो सच का सौदा करने के लिए हमें भेजा है। और सच्चा सौदा क्या है? भगवान के नाम की कमाई करना, शब्द की कमाई करना, सुमरन करना, भजन करना, भक्ति करना, यही सच्चा सौदा है। क्या हम इस काम में लगे हुए हैं? इसको तो बिल्कुल से छोड़ दिया है। सत्संग में जाने के लिए समय नहीं, आरती पूजा के लिए अगर हमारे पास समय नहीं, सुमरन ध्यान के लिए भी समय नहीं, सेवा के लिए भी समय नहीं, हर प्रकार से इन 5 नियमों से हम छूट रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, भजन अभ्यास से भी गाफिल हो रहे हैं,
संसार के कार्यों को बड़ी खुशी से कर रहे हैं। दुख हो सुख हो, कैसी भी स्थिति हो, शरीर चलने को जवाब दे देता है तो कैसे भी औखे सौखे चल करके भी दुकान पर पहुंच जाते हैं, नौकरी पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि दिहाड़ी बनाकर ही आना है। आज की दिहाड़ी आज चाहिए, ज़रूरत नहीं है फिर भी चाहिए। 10 दिन छुट्टी कर लें, 10 दिन की दिहाड़ी चली जाए तो भी हम भूखों मरने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिहाड़ी नहीं छोड़ेंगे। इतनी समझदारी है, इतनी अक्लमंदी है। लेकिन भक्ति की कमाई अगर नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, ये ख्याल नहीं है कि फिर कितना नुकसान में हम जा रहे हैं। रोज़ की रोज़ दिहाड़ी हमारी खराब हो रही है, भक्ति की कमाई से गाफिल हैं, खाली हैं, बिना दिहाड़ी के बैठे हैं। हम सुबह जल्दी भी नहीं उठ सकते, सुबह के बाद में करने के लिए भी हम समय नहीं निकालते, रात्रि को भी समय नहीं है। समय तो फिर व्यतीत होते 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 समाप्त हो रहा है, हो जाएगा। हम अगर व्यापारी हैं, सच्चे व्यापारी बन के दिखाएं। केवल झूठ का व्यापार तो हम कर ही रहे हैं, सच का व्यापार भी तो करें, जो प्रभु को जा कर के हिसाब किताब दिखाना है कि मैं कौन सा सौदा करके आया। वहाँ हिसाब लगाया जाएगा कि कितना सत्कर्म किया है, कितना निष्काम कर्म किया है और कितना बंधनों वाला काम किया है। अगर बख्शे जाने के काबिल हम होंगे तो फिर से बख्श दिया जाएगा, वार्निंग दिया जाएगा, फिर अवसर दिया जाएगा। लेकिन बख्शने के हम काबिल ही नहीं रहेंगे, केवल और केवल झूठ के पसारे में फंस करके झूठ का ही सौदा हम करते रहेंगे तो फिर क्या दिखाएंगे और क्या फिर विश्वास हम पर किया जाएगा। ये संसार ही उस परम पिता परमेश्वर की एक बाजार है और हम सब के सब व्यापारी हैं। कुछ बेचने आए हैं, कुछ खरीदने आए हैं। ये संसार हाट बनिए की सब जग सौदे आयो, चातुर मोल चोगना कीना, मूर्ख मूल गंवायो। इस प्रकार से जिक्र आता है, ये संसार हाट बनिए की सब जग सौदे आयो। ये संसार हाट बनिए की सब जग सौदे आयो। चातुर मोल चोगना कीना, मूर्ख मूल गंवायो। ये संसार हाट बनिए की। जो चतुर है, जो सियाना है, उसने अपने श्वासों को, जो श्वासों की पूंजी लाया है खर्च करने के लिए, इसको देना है और इसके बदले में भगवान का भजन सुमरन ये इकट्ठा करना है। जो चतुर हैं, इस जीवन के लक्ष्य को जान गए हैं, जिन्हें संतों महापुरुषों की शरण मिल गई है, वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए एक एक पल सतगुरु की आज्ञा में चल करके खर्च करते हैं, व्यतीत करते हैं। वो चतुर और सियाणे इंसान जीव चौगना मोल करके परमात्मा से मिलेंगे कि अपनी श्वासों की पूंजी को 4 गुना कर दिया है।
अपने लिए खर्च ही नहीं किया, संसार पर लुटाया ही नहीं, वही धन इकट्ठा किया जो सतगुरु को प्यारा लगता है, वही धन इकट्ठा किया जो परमात्मा खुश होने वाले हैं देख करके। तो चार चांद लगेंगे कि नहीं? कितनी प्रसन्नता मिलेगी, कितनी शाबाशी मिलेगी। जैसे किसी को इनाम मिलता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और जो मूर्ख हैं उन्हें मूर्ख ही कहा जाएगा, जो 4 गुना तो छोड़ 1 गुना भी नहीं रखते और पूरे का पूरा मूल, ब्याज और कमाई की तो छोड़ो, मूल गंवा करके चले जाएंगे, श्वासों को मिट्टी में मिलाकर चले जाएंगे। उन्हें मूर्ख कहा गया है कि मूर्ख मूल गंवायो, चातुर मोल जोगना कीना, मूर्ख मूल गंवायो। क्या है हमारी लक्ष्यता? हमने अपना लक्ष्य क्या निर्धारित किया है कि कैसे हम मुख उज्जवल कर पाएंगे? एक संतों के सत्संग में फरमान हो रहा था, बहुत सुंदर संत जी ने वचन सुनाए कि इस दुनिया में पूर्ण सतगुरु का मिलना मुश्किल है। फिर कहा कि नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन नाम मिल जाए ये मुश्किल है। फिर कहा कि नहीं, ये भी मुश्किल नहीं है। कहा कि नाम का सुमरन करना मुश्किल है। फिर कहा कि नहीं, ये भी मुश्किल नहीं है। फिर अंत में कहा कि फिर मुश्किल क्या है इस जीव के लिए, इस दुनिया में आए हुए इंसान के लिए मुश्किल क्या है कि भाई सतगुरु भी मिल गए, सतगुरु से नाम भी मिल गया। ये सभी कार्य मुश्किल हैं, लेकिन होते चले जा रहे हैं। मुश्किलें आसान हो गई हैं, सब की सब मुश्किलें। तो फिर मुश्किल क्या हो गई? भजन करने में भी बैठ जाते हैं, तो फिर मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि सतगुरु पर हमें विश्वास ही नहीं हुआ। सतगुरु को जो रब का रूप समझना है, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। गुरु ही ब्रह्मा है। गुरु को ब्रह्मा करके अगर हम जानेंगे तभी तो गुरु ब्रह्मा हुए। कहने से क्या होता है? गुरु कोई महेश जाने, गुरु को ब्रह्मा समझें, पार ब्रह्म परमेश्वर समझें, ये है विश्वास। ऐसा अगर विश्वास है फिर तो सब कुछ आसान हो गया। सतगुरु मिल गए, कितनी मुश्किलों से मिले, अगर इसका बखान किया जाए तो ये जीवन भी कम पड़ जाएगा। जाने हम कितने जन्मों से परिपूर्ण सतगुरु की तलाश में रहे, कितनी योनियों में दुख पा पा करके आए, सतगुरु की प्राप्ति हुई। बड़ा आसान समझ लिया हमने, लेकिन अपने झांक कर देखें गहराई में, सत्संग के माध्यम से समझ करके देखें कि कितनों को मिलता है। मनुष्य जन्म पाकर भी कितनों को मिल गए हैं सतगुरु। इस मनुष्य जीवन में जो हमें सतगुरु की प्राप्ति हुई है, हमारे सामने कितने और हमारे जैसे इंसान हैं, हमसे तगड़े तगड़े इंसान हैं। हम हजारों में खेलते हैं, लाखों में खेलते होंगे, करोड़ों में खेलते होंगे, हमसे ऊपर
डॉलरों में खेलने वाले हमारे सामने, उनको भी सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुई जो हमें। अगर हम हज़ारों में खेलने वाले हैं, सैकड़ों में खेलने वाले, एक वक़्त का खाना है, दूसरे वक़्त का नहीं है, और सतगुरु की हमें शरण मिल गई, तो उन्होंने तो हमें शहंशाह बनाने वाला हमें रास्ता बता दिया है, शहंशाह बना दिया है नाम को बख्श करके। हमें जो नाम मिल गया है वो डॉलरों के मुकाबले कहीं हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों गुना ऊपर है। इतना वो भारी भरकम कीमत रखने वाला नाम है। फिर हम भजन करें भी सही, लेकिन विश्वास ना हो, सतगुरु पर विश्वास ना हो, कितना फिर ये हमारे लिए शर्मनाक है। अगर हमारा विश्वास पूरा है या हम पूरा विश्वास कर लें, कहीं कोई कमी है तो वो दूर कर लें, सब का सब कार्य अपने आप से होने लगेगा, अपने आप हो जाएगा। सब कुछ करा कराया है, हमें तो बैठ करके आनंद लेना है। भजन सुमरन फिर जो हम करेंगे, आनंद ही आनंद बरसेगा, रोम रोम से आनंद बिखरेगा। केवल और केवल आनंद की अनुभूति करते हुए हमारा लम्हा लम्हा, घड़ी घड़ी करके समय व्यतीत होगा। अगर सतगुरु पर विश्वास है तो यकीन करो, फिर हमारी बाहरी चीज़ों में सुरती नहीं जा रही होगी, बाहरी वस्तुओं की मांग हमारी नहीं होगी। ये एक निशानी है। सतगुरु से प्रेम नहीं है तभी संसार की वस्तुओं से हमारा प्रेम होता है, बल्कि बढ़ भी रहा है। जहाँ घटना चाहिए वहाँ घटने की बजाय बढ़ रहा है, और बहाना हम बनाते कि क्या करें, इनके बिना काम नहीं चलता। हम कहाँ उनके बिना काम चलाना चाहते हैं। एक होता है तो 10 की इच्छा करते हैं, 10 होते हैं तो 100 की इच्छा करते हैं। 100 पाकर भी संतोष नहीं, 1000 हो तो अच्छा है, 1000 हो तो फिर लाख। हम संतोष कर कहाँ रहे? हम दुनिया की भीड़ से आगे निकलना चाहते हैं कि किसी के पास लाख है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास करोड़ है तो मेरे पास भी वही होना चाहिए। लेकिन उसके पास सतगुरु नहीं है, हमारे पास सतगुरु हैं, तो हमने सतगुरु की कदर कहाँ की? परमार्थ की कदर कहाँ की? फिर हमें सतगुरु मिल गए, सतगुरु से नाम मिल गया, सुमरन करने की शुरुआत हो गई, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। विश्वास सांसारिक चीज़ों पर हम करते रहे। जिस वक़्त पूरा विश्वास हो जाए, सतगुरु के वचनों पर विश्वास हो जाए, सतगुरु के चरणों में विश्वास हो जाए, फिर भजन सुमरन में निखार आएगा। सतगुरु के प्रति हमारे भीतर से हर पल सच्चा प्यार आएगा, सच्चा प्रेम आएगा। हम सतगुरु के हुक्म के अनुसार अधिक से अधिक भजन सुमरन करने लगेंगे, और जब ऐसी दशा हमारी हो जाएगी, फिर निंदा चुगली से बच जाएंगे, संसार की सामानों की प्रीत से बच जाएंगे। केवल अपनी आंतरिक उन्नति के लिए, श्वासों को सफल करने के लिए ही रात दिन लग करके एक ही सपना हमारा हो जाएगा कि कब अपने अंतर में सतगुरु से मुलाकात होगी, अपनी आत्मा से पहचान होगी, परमात्मा से पहचान होगी, आत्मा और परमात्मा का मेल होगा,
एक सिंगापुर का रहने वाला प्रेमी एक बार श्री दरबार में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए आया और जब श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुंचने वाला था तो अपने मुंह से कुछ गुनगुना रहा था। सतगुरु तो हमारे हृदय की सब जानते हैं। जब एकदम श्री गुरु महाराज जी के आगे पहुंचा तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया, कहो प्रेमी क्या चाहते हो? ऐसे पूछ लिया। वो पूछते क्या हैं उसी के भीतर प्रेरणा भर देते हैं कि ये सब बोलो, और जो कोई कुछ बोलने के लिए तैयार होता है उसको भुला भी देते हैं, विस्मृत कर देते हैं। श्री गुरु महाराज ने पूछा क्या चाहते हो? तो उसने विनती करी कि आपके चरणों में बहुत कुछ आकर मांगना चाहता था, परंतु आपके सामने आकर के सब कुछ भूल गया। अब क्या पता क्या क्या मांगने आया था। अब बहुत कुछ मांगने का मतलब तो यही है कि संसार की कोई वस्तुएं मांगता होगा, मुझे ये दे दो वो दे दो। कब सतगुरु दयाल हो जाएं, लेकिन सबसे पहले सतगुरु पर विश्वास करना जरूरी है। कब किस वक़्त वो हमारा काया पलट कर देंगे। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराकर वचन किए उसे कि भूल गए हो तो जो हम कहते हैं वही कहो, वही मांग लो। तो श्री गुरु महाराज ने उसको कहा कि ऐसा कहो कि मैं तुमसे तुमको ही मांगता हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने यही प्रेरणा उस प्रेमी को दी और वही हो गया। उस प्रेमी ने वचन सुनकर सतगुरु के आगे वही बेनती की और निहाल हो गया। सतगुरु की पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की अनंत अनंत कृपा को पाकर माला माल हो गया। अब इतने दृष्टांत हम सुनते हैं, इतनी लीलाएं हम सुनते हैं, देखते हैं अपनी आँखों से। हमारे साथ भी बहुत से अवसर हुए हैं, लेकिन हम समझने का प्रयास नहीं करते। हमारे विश्वास की कमी है। भरपूर विश्वास हो जाए तो ये केवल ये शब्द ही स्वयं सतगुरु का बताया हुआ ही हमारे लिए काफ़ी है कि हमें इस प्रेरणा पर ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या मांगना है। सतगुरु के पास क्या किसी चीज़ की कमी है? लेकिन वो देना नहीं चाहते वो वस्तु जिसके कारण से हमारा लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाए। परमात्मा ने जो हमें भेजा है, अनमोल अनमोल श्वास हमें दे दिए। एक एक श्वास करोड़ों अरबों की कीमत रखने वाला हमें दे दिया। सतगुरु हमें मिल गए, सतगुरु से नाम मिल गया। ये कीमत में क्या कमी है? कीमती ही कीमत सब कुछ हमें हीरे मोती दे दिए। वो चाहते तो संसार के ये झूठी ऐश अशरत वाले ऐशो इशरत के समान नहीं दे सकते थे क्या? हमारे सामने बहुतों को नहीं दिए। वो उनकी प्रारब्ध के अनुसार है, मिला हुआ है। लेकिन हमें अगर सतगुरु की प्राप्ति हुई है, नाम की प्राप्ति हुई है, सुमरन का रास्ता हमें बताया, तो क्या ये संसार के साधन हमें नहीं दे सकते? वे देना नहीं चाहते। गुजर बसर के लिए हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही जो हमारी व्यवस्था है। लेकिन जो वो दे रहे हैं या जो इशारा कर रहे हैं, जो प्रेरणा हमारे भीतर भर रहे हैं, तो उससे हम क्या समझ नहीं पाते हम, या हम समझना नहीं चाहते कि हम सतगुरु पर पूरा भरोसा करें, पूरा विश्वास करें, उनसे उन्हीं को मांगने की हम ऐसी एक मुहिम छेड़ दें। जैसे कोई हड़ताल करके नारे लगाता है कि नहीं, मर मिटने की
जद्दोजहद होती है जब भीड़ के अंदर अपनी मांग मनवाने के लिए हम अपने भीतर एक मुहिम छेड़ दें और एक नारा बुलंद कर दें, अपने सतगुरु से सतगुरु को मांगते रहें, आप मेरे बन जाओ मैं आपका बन जाऊं। या जैसे बार बार फरमान होता है कि सतगुरु से भक्ति की मांग करें, भक्ति की मांग की या सतगुरु से सतगुरु की मांग की एक ही बात है। जब जब भी सतगुरु ने अपने शिष्यों से कुछ मांगने को कहा तो शिष्यों ने यही मांगा है। आज फिर हम सब मिलजुल कर साथ में मांगते हैं, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए इस दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। सब कुछ आ गया इसमें, सब कुछ, त्रिलोकी की सारी दौलत आ गई इसमें, लेकिन सतगुरु पर विश्वास लाना बहुत ज़रूरी है। सतगुरु ही हमारे लिए साक्षात हैं, साकार हैं, यही निराकार हैं, साकार रूप में हैं, यही सूक्ष्म रूप में हैं, यही नर बनकर हमारे लिए स्वयं नारायण इस दुनिया में आए हैं और हमें भवसागर से तराने के लिए आए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।